एग्जाम में अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ ट्री या फिर बाइनरी सर्च ट्री, है ना। व्हाट डू मीन बाय बाइनरी सर्च ट्री, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। और आपको डेटा दिया हुआ रहेगा, उसके थ्रू आपको बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। तो अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स में कुछ हमारे पास टाइप्स होता है। पहला बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री का सिंपल सा मीनिंग होता है कि ऐसा ट्री जिसकी डिग्री ऑफ ट्री जो होगी वो 2 होगी, मतलब उसमें किसी भी नोड की मैक्सिमम चाइल्ड जो होगी वो 2 होगी, तब उस केस में वो बाइनरी ट्री कहलाता है। तो इसी बाइनरी ट्री से हमारे पास एक ट्री बनता है बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री को रिप्रेजेंट करा जाता है BST से। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा ट्री बनाता हूँ। मैंने एक रूट नोड बने 25। अब 25 के बाद अगली जो नोड आती है मेरे पास, अगर वो नोड 10 है तो इसका मतलब वो नोड 10 कहाँ पर आएगी, रूट नोड के लेफ्ट में आएगी। सर ऐसा क्यों, हम बात कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री की, अभी पूरा फंडा समझ में आ जाएगा। और अगर मेरे पास कोई नोड आती है 40 तो वो कहाँ पर आएगी, रूट नोड के राइट पर आएगी। समझना अभी मेरी बात को। हाँ, तो यहाँ पर मैं ये इस तरह से बनाता हूँ, तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो हमेशा, उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा कम होगी, किससे, रूट नोड से कम होगी, या उसके पेरेंट नोड से वैल्यू उसकी कम होगी। और जो राइट चाइल्ड होगा उसकी वैल्यू हमेशा पेरेंट नोड से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। उसका जो भी पेरेंट होगा उससे उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर इस तरह का मैं फंडा अप्लाई करूँगा तब जो मेरा बाइनरी ट्री है वो बाइनरी ट्री ना कहलाते हुए बाइनरी ट्री ना कहलाते हुए वो कहलाएगा बाइनरी सर्च ट्री। क्यों, अगर कोई भी एलिमेंट मुझे सर्च करना है तो मैं उसको रूट से कंपेयर करूंगा। तो रूट से कंपेयर करने के बाद जब मैं उसको सर्च करूंगा, अगर वो रूट पर मिल गया तो बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उससे वो एलिमेंट छोटा होगा तो वो कहाँ पर मिलेगा, उसके लेफ्ट में मिलेगा, राइट में मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं। सेम फंडा कहाँ से आया है, ये बाइनरी सर्च जो अपन ने अप्लाई करा था अरे पर। तो बाइनरी सर्च के थ्रू क्या बना फंडा, ये बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च में भी अपन क्या करते हैं, लिस्ट को 2 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। अगर बीच वाले एलिमेंट से वैल्यू छोटी होगी तो वो लेफ्ट में मिलेगी, और अगर बीच वाले एलिमेंट से वैल्यू बड़ी होगी तो वो राइट में मिलेगी। तो यहाँ पर मुझे ये बात समझ में आती है कि क्या होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ये तो हमारा हो जाएगा पेरेंट नोड, ये हो जाएगी पेरेंट नोड, ये कौन हो जाएगा मेरे पास, लेफ्ट चाइल्ड। हाँ, लेफ्ट चाइल्ड। और इधर कौन लिख सकते हैं अपन, राइट चाइल्ड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या जाएगा बोलो, ठीक है ना, राइट चाइल्ड। ये क्या जाएगा, ऑलवेज लेस देन पेरेंट। ओके, इधर क्या लिखूंगा मैं, ऑलवेज ग्रेटर देन पेरेंट। तो ये फंडा अगर मुझे समझ में आ गया तो मुझे बाइनरी ट्री समझ में आ जाएगा और मुझे फुल मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। तो डेफिनेशन को यहाँ पर अपन समझते हैं, बाइनरी सर्च ट्री, इट इज़ अ टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। मतलब ट्री की डिग्री क्या होगी, 2 होगी, तो डिग्री ऑफ ट्री इज 2, इन विच वैल्यू ऑफ लेफ्ट चाइल्ड नोड इज ऑलवेज लेस देन, लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू हमेशा कम होगी, वैल्यू ऑफ इट्स पेरेंट नोड, उसकी पेरेंट नोड से, एंड वैल्यू ऑफ राइट चाइल्ड नोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ इट्स पेरेंट नोड। और लेफ्ट चाइल्ड सॉरी राइट चाइल्ड की जो वैल्यू होगी वो पेरेंट नोड से ज़्यादा होगी, ठीक है ना, देन, है ना, इट्स पेरेंट नोड। देयरफॉर इन बाइनरी सर्च ट्री सर्चिंग इज पॉसिबल। तो यहाँ पर मुझे समझ में आता है कि बाइनरी सर्च ट्री में हम आसानी से सर्चिंग कर सकते हैं। अब आगे मुझे एक डेटा दिया रहेगा और उस डेटा के थ्रू हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च ट्री को डिज़ाइन करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपको बाइनरी सर्च ट्री डिज़ाइन करना है। तो बाइनरी सर्च ट्री डिज़ाइन करना है तो यहाँ पर आपको डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर एक डेटा अपन आगे और ले लेते हैं। यहाँ पर एक डेटा मैंने और रख दिया, क्या चीज़, 15 मान लेते हैं अपन, वो समझ में आ जाएगी बात। अब ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना तो ये कॉपी भरने वाला क्वेश्चन होता है, जितनी कॉपी भर सकते हो उतनी कॉपी भरो। इसको बाइनरी सर्च ट्री आता है वो कम से कम 4-5 पेज तो भर डालता है। तो बहुत सही तरीका है यहाँ पर। तो सबसे बेहतरीन तरीका है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, स्टेप नंबर 1 सॉल्व करूँगा। एग्जाम में लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इतनी नक्काशी, इतनी मगजमारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा इंसर्ट 25। तो पहला एलिमेंट जो मेरा 25 है, तो यहाँ पर मैं एक नोड बनाऊंगा 25, बात खत्म हो गई। ये मेरा बाइनरी सर्च ट्री बनना तैयार हो गया। नंबर 2 इसको अपन अंडरलाइन भी कर सकते हैं। नंबर 2 ये मेरा 25 हो चुका है। नंबर 2 मैं 15 ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंसर्ट क्या चीज़ 15। मैं बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कर रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे पास क्या था, 25 था। तो 25 मेरे पास ऑलरेडी था। सिंपल सा मुझे फंडा याद रखना है, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ होता ही नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर का पेपर जबरदस्ती हवा बना के रखा हुआ है, ठीक है ना, इससे सिंपल चीज़ कोई आएगी ही नहीं, ठीक है ना। फुल मार्क्स मिलेंगे और गलती करोगे तो एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना ये बात समझ में। तो यहाँ पर मैंने 25 लिखा। अब जो 15 है मुझे चेक करना है कि 25 से, मुझे चेक करना है कि वो 25 से कम है कि ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, 15 जो है वो 25 से कम है।
तो 15 जो होगा वो उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। सिंपल सी बात समझ में आ रही मेरे को। तो जो भी छोटी नोट होगी वो लेफ्ट में आएगी, ठीक है ना। अब सारी नोट को बस लेफ्ट में मत डालते रहना, क्लियर एकदम। चलिए नंबर 3 पर अपन समझते हैं। नंबर 3 पर कौन है, 35 है। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना, बाकायदा इंसर्ट 35। इस तरह से अगर लिख कर आओगे तो सामने वाले को मज़ा आएगा, सामने वाला इसमें फुल मार्क्स देगा, और अगले वाले क्वेश्चन में अगर थोड़ी बहुत भी मिस्टेक कर दोगे तो उसमें भी और अच्छे नंबर देगा। तो अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो अगले वाले क्वेश्चन में 7 नंबर मिल सकते हैं। सॉरी 6 नंबर का अगर ये क्वेश्चन होगा तो इस 6 नंबर में 7 नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि अगले वाले में तुमको 3 आ रहे तो सामने वाला 4 देकर तुमको कुछ कर देगा। तो अपन को उसके दिमाग पर चोट मारनी है। 35 है तो मेरे पास ट्री इतना बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं 25 लिखूंगा। जो ट्री पहले बन गया, फिक्स हो गया, तो उसको मुझे चेंज नहीं करना है। अगला 35 को मैं किससे कंपेयर करना चालू करूँगा, 25 से। हमेशा मुझे कंपेरिजन कहाँ से स्टार्ट करना है, टॉप से, रूट नोड से। तो 25 से बड़ा है 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 35। उम्मीद करता हूँ एकदम समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आ गया तो फिर से रिपीट करो इसको, पीछे जाकर वापस से आगे देखो। नंबर 4 पर मैं किसकी बात करूँगा, 10 की। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, इंसर्ट क्या चीज़, 10 है ना। इंसर्ट में 10 करूँगा, तो जो ट्री मेरे पास पहले बना हुआ है वो 25 है। 25 के लेफ्ट में कौन आया था, 15 आया था। 15 के राइट में कौन आया था, 35 आया था। अब यहाँ पर मैं देखूँगा तो 10 का कंपेरिजन में किससे करूँगा, रूट नोट से करूँगा। रूट नोट कितनी मेरे पास, 25 है। तो 10 25 से छोटा है। अरे सर यहाँ पर तो 15 है, तो उससे क्या दिक्कत हुई। 10 25 से छोटा है तो उसके लेफ्ट में आएगा, तो मैं यहाँ पर आ गया। अब मैं 10 का कंपेरिजन 15 से करूँगा, तो 15 से छोटा है, तो 15 से छोटा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एकदम सिंपल सा हुआ फंडा, क्लियर एकदम। अगला मैं 20 लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, नंबर 5। नंबर 5 पर मैं लिखूँगा इंसर्ट क्या चीज़, 20 को मैं इंसर्ट करूँगा। चलिए ट्री मेरे पास क्या बना हुआ था, 25 में यहाँ बना दूंगा। इधर कौन था मेरे पास, 15 था। इधर कौन है मेरे पास, 35 है। यहाँ पर कौन है मेरे पास, बोलो 10 है। चलिए 20 मुझे इंसर्ट करना है। 20 इंसर्ट करना, अरे यार सॉरी कहाँ पर करेंगे अपन, तो 20 सिंपल सा है यार। कहाँ से चलना है अपन को, रूट नोट से चलना है। तो रूट नोट से चलना है तो मैं कंपेयर किससे करूँगा, 25 से। 25 से छोटा तो यहाँ पर मिलेगा 15। तो सर यहाँ पर तो ऑलरेडी नोट है, तो सबर करो। तो 15 से मैं कंपेयर करूँगा, तो 20 जो है वो 15 से बड़ा है, तो कहाँ पर आ जाएगा, 15 के राइट में आ जाएगा। सर आपने तो बोला था कि लेफ्ट में आना चाहिए, है ना, सारे छोटे एलिमेंट लेफ्ट में आना चाहिए, तो ये तो आपने राइट में इंसर्ट कर दिया। अरे भैया ये अगर मैं देखा जाए तो 25 से 20 छोटा है, तो उसके लेफ्ट सब ट्री में आना है। लेफ्ट सब ट्री में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो लेफ्ट सब ट्री क्या होता है, तो पिछली वीडियो में जाकर देखो कि लेफ्ट सब ट्री क्या होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए तो यार पहली स्टेप आपने यहाँ पर लिख ली, यहाँ तक अपन पहुँच चुके, 20 तक मैं एलिमेंट को इंसर्ट करवा चुका हूँ। अब मैं बात करूँगा कहाँ पर, 30 की बात करेंगे अपन। तो 30 को इंसर्ट करवाने के लिए मैं अगला पॉइंट क्या लिखूंगा, 6 नंबर का मैं पॉइंट लिखूंगा। तो 6 नंबर के पॉइंट पर मैं आ गया। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इंसर्ट क्या लिखेंगे, बोलो 30। तो इंसर्ट मैंने 30 लिखा। ट्री क्या बना हुआ मेरा, ये बना, तो एज इट इज़ पहले इसको बना लो। तो यहाँ पर लिखा मैंने 25 के बाद क्या लिखा मैंने, 15 लिखा। 15 के बाद क्या लिखा अपन ने, 35। इसके बाद यहाँ पर 10 था और 20 था, तो यहाँ पर 10 है और 20 है। ज़रा ध्यान रखना, एग्जाम में टाइम बहुत है अपने पास। सर कैसे, क्योंकि मुझे लिंक लिस्ट नहीं आती, मुझे अरे स्टेक क्यों नहीं आता है, तो भैया मैं क्वेश्चन में पेपर में मार्क्स कहाँ से कमाऊंगा, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 से कमाऊंगा। तो ऊपर के 2 क्वेश्चन तो हमें आते ही नहीं, इतना तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, लिंक लिस्ट को या स्टेक क्यू को। तो हमारे पास बहुत टाइम है, आराम से उसको जमा के लिखना, ठीक है ना, लेवल वाइज लिखना। दोनों चाइल्ड नोड एक ही लेवल पर, अगली 2 चाइल्ड नोड एक ही लेवल पर। चलिए 30 को इंसर्ट करना है मुझे, 25 से बड़ा है तो यहाँ पर आएगा 35, लेकिन 35 से छोटा है, तो 35 से छोटा है तो उसके राइट में लेफ्ट में जगह है, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जाओ, फिर से वापस देख कर आओ। बार बार मुझे एक ही चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 7 पर मैं इंसर्ट करूँगा क्या चीज़, इंसर्ट करेंगे अपन क्या चीज़, 27। तो 27 को जब मैं इंसर्ट करूँगा तो ऑलरेडी मेरे पास जो ट्री बना हुआ है वो 25, इधर कौन है 15 है, यहाँ पर कौन है 35 है। 35 के इधर कौन है मेरे पास 10 है, यहाँ 10 है। 10 के इधर कौन है मेरे पास 20 है। 20 के इधर कौन है यहाँ पर मेरे पास 30 है। अब मुझे इंसर्ट करना है कौन, 27 इंसर्ट करना है। चलिए बड़ा खतरनाक चीज़ है ये 27। 25 से बड़ा है, हाँ यार 35 से छोटा है, हाँ 35 से छोटा है, तो मैं यहाँ पर आ गया। 30 से छोटा है, तो 30 से छोटा है तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, 27 आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गई बात। अगला मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करना है मुझे क्या चीज़, 40। तो 40 को इंसर्ट करने के लिए मैं स्टेप नंबर 8 लिखूँगा। यहाँ पर अपन ने क्या लिखा, इंसर्ट करेंगे अपन क्या चीज़, 40 को इंसर्ट करेंगे। जितना मेरे पास ट्री ऑलरेडी बना हुआ वो बना लो। 25, यहाँ पर 15, 35, 10,
20, 30, यहाँ पर 10 हुआ, 20 हुआ और 30 हुआ। चलो इसको अपन ने ड्रॉ कर लिया। अगला यहाँ पर कौन था मेरे पास, 27 था। इंसर्ट किसको करना है मुझे, 40 को। जब मुझे 40 को इंसर्ट करना है तो 25, 15, 35, तो 40 25 से बड़ा है, 25 से बड़ा है तो कहाँ पर आएगा, 35 पर आएगा। 35 से बड़ा है तो कहाँ पर आएगा, 40, तो 40 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए समझ में आ गई बात अच्छे से। अगला 9 नंबर पर मैं इंसर्ट करूँगा, तो 9 नंबर पर मैं क्या इंसर्ट करूँगा, 32 इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं 32 इंसर्ट करूँगा। जो ट्री मेरे पास यहाँ बना हुआ उसको मैं यहाँ बना लूँगा। तो यहाँ पर क्या गया बोलो, 40। ये ट्री यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ था, तो जब मैं 32 पर पहुँचा तो यहाँ पर मुझे ट्री ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना। अब 32 इंसर्ट करना है मुझे। 32 25 से बड़ा है, तो 35 पर यहाँ पर आ जाऊँगा मैं। 35 पर यहाँ पर आया मैं तो 30, तो 35 से छोटा है तो मैं उसके लेफ्ट में आ जाऊँगा। अब 30 से 32 बड़ा होता है तो मैं उसके राइट में आ जाऊँगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, 32 आ जाएगा। समझ में आ गई बात अच्छे से। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे पास, 15। तो नंबर 10 पर क्या लिखूँगा मैं, इंसर्ट करूँगा मैं 15। यार 15, चलो मान लेते हैं अपन ट्री अपने पास वहाँ पर बना हुआ है, लेकिन 25 से छोटा है तो मैं यहाँ पर आऊँगा 15। यार 15 से बड़ा है, ये बराबर है। अरे बराबर है तो कोई मैं बीच में नहीं डालूंगा, ठीक है ना। बीच में झुंझुना नहीं टांगना अपन को, समझ में आ गई बात। अगर बीच में झुंझुना टांग देंगे अपन तो 3 नोड हो जाएगी, और 3 नोड जैसी होगी तो बाइनरी सर्च ट्री का फंडा जो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, अगर कोई डुप्लीकेट आता है तब मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या चीज़, डुप्लीकेट नोड कैन नॉट इंसर्ट। डुप्लीकेट नोड इंसर्ट नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा और फाइनली मेरा ट्री बन चुका है, क्लियर एकदम। कभी कभी एग्जामिनर हमको उलझाने के लिए बाइनरी सर्च ट्री के लिए हमको ऐसा डेटा दे सकता है ना, अल्फ़ाबेट के फॉर्म में दे सकता है या कोई वर्ड के फॉर्म में दे सकता है। मोहन, डियर, पापा, है ना, आलिया भट्ट और एलिफेंट और एन से कुछ भी समझ सकते हो तुम, है ना। अगला आर, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, एम आ जाएगा, ठीक है ना। डी कहाँ पर आता है अल्फ़ाबेट में, तो डी इधर आ जाएगा। पी कहाँ पर आता है अल्फ़ाबेट में, पी इधर आ जाएगा। सिंपल सा मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है ना। ए कहाँ पर आएगा, डी से छोटा आएगा तो ए आ जाएगा। सिंपल सा ई कहाँ पर आएगा, डी से बड़ा होता है ई, तो यहाँ पर ई आ जाएगा। अगला एन को एन पी से छोटा होगा तो यहाँ पर एन आ जाएगा, और अगर आर होगा तो यहाँ पर आर आ जाएगा। तो इसके मुताबिक मैं आसानी से बाइनरी सर्च ट्री या वर्डिंग के हिसाब से या अल्फ़ाबेट के हिसाब से मैं बाइनरी सर्च ट्री बना सकता हूँ, है ना। अगर मुझे पेपर मिले बनाने को तो मैं तो रुला दूँ बच्चों को, मैं तो बोलूँ भैया 0.01 कॉमा, है ना, -0.2 कॉमा 1.0 कॉमा 2.5, ऐसे नंबर देकर हम मतलब अगर नंबर नहीं देना है तो आप अजीब तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।